नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो रिपीटेड सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। और आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ही लिए हैं मैंने। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो वो थी दिल्ली के लाल किले में दोस्ती की मार्चिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता बने। तो वो थे बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के नेता थे। इसको आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर शहर में जो 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व नाना साहब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो हजरत महल जो भारत के 1857 का जो सैन्य विद्रोह है उससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, 1857 का सैनिक विद्रोह। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित था। तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई जिनको आप जानते ही होंगे, तो उनका जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका उनका मूल नाम था, इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पॉमस्टर्न। लॉर्ड पॉमस्टर्न 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो नामधारी सिक्कों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था जो बिहार के नेता थे। अगला है हमारा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि ने देखा था। तो वो थे मिर्जा गालिब जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को देखा था। ये एक उर्दू कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई है। तो इसका हो जाएगा जेम्स आउटरम V.W. टेलर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 में उसमें भाग नहीं लिया था।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कहा गया है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह की दिवाली है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिजाराइली ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजाराइली। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा अंग्रेजी भारतीय सेना में कार्बी वाले कार्टिज से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। जनवरी 1857 में अंग्रेजी भारतीय सेना में कार्बी वाले कार्टिज से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में जो विद्रोह था उसका कानपुर का सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के दरबार में सबसे जो प्रसिद्ध संगीतकार था उसका नाम तानसेन था, तो उसका मूल नाम क्या था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जिसको भी पता है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज़ एंड कंटेंट पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तो देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कहाँ किया गया था। तो उनको हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 49 पुस्तक के लेखक कौन थे। तो वो हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में बिहार में विद्रोह के समय क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो वो थे कुंवर सिंह, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ये बिहारी नेता थे। अगला है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला है हमारा आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो वो कौन थे। तो वो थे वीडियो सावरकर। वीडियो सावरकर थे जिन्होंने आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो वो था आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के लाभ पर विचार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वो था शेख अहमद खान। शेख अहमद खान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का नाम दिया था। तो बख्त खान था, उसको 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का नाम दिया था। अगला प्रश्न है हमारा नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। जो तात्या टोपे था ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास
कौन क्या था, तो उनका मूल निवास आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, मिर्जा गालिब का मूल निवास। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज पर नियंत्रण हटाने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज पर नियंत्रण हटाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आ जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है, तो वो है कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन है? तो असम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बराकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अधिकारी था? तो वो था हार्शे। जो हार्शे था ये 1857 के विद्रोह के समय बराकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अधिकारी था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली क्या है? तो ये हो जाएगी वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब उसका मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ था? इलाहाबाद में विद्रोह के एक नेता भी थे वो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो इलाहाबाद में विद्रोह के एक नेता भी थे और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भी था। आज के क्वेश्चन की होते हैं हमारे समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।